प्यारे विद्यार्थियों, अभी आरपीएससी सेकंड ग्रेड की जो टीचर भर्ती का जो एग्ज़ाम होने वाला है दिसंबर के इसी महीने में, तो इससे पहले 2011 से लेके और अभी तक जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं आरपीएससी सेकंड ग्रेड के, खास करके जितने भी जीके के एग्ज़ाम हैं, सामान्य ज्ञान जो भी आया है, जितने भी प्रश्न, वो सारे के सारे प्रश्न आज से अपन डिस्कस करने वाले हैं एग्ज़ाम तक। तो बने रहिए मेरे साथ इस सीरीज़ के अंदर। सबसे पहले अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे जो सेकंड ग्रेड का पेपर था 2011 का पेपर, सामान्य ज्ञान के अंदर कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे और किस प्रकार का पेपर आया था, वो पूरा पेपर अपन उत्तर सही डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे। तो प्यारे विद्यार्थियों, जुड़ जाइए एक बार, जितने भी साथी हैं मेरे साथ। तो यहाँ पे अपन देखने वाले हैं, सबसे पहले अपन बात करेंगे अपनी प्रश्न संख्या 1 की। प्रश्न संख्या 1 है, राजस्थान में स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान 1921-22 में भील आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो जो भील आंदोलन हुआ था उसका नेतृत्व किसने किया था भाई? मोतीलाल तेजावत ने किया था। सभी को पता है ये प्रश्न। आगे अपन चलने वाले हैं प्रश्न संख्या 2 पे। प्रश्न संख्या 2 है, बिजोलिया किसान आंदोलन 1913 का नेतृत्व किसने किया था? बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था भाई? बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था साधु सीताराम दास ने। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? 1 नंबर। आगे देखो, इससे अपने को पता चल गया कि किसान आंदोलन और उसके नेतृत्व से प्रश्न पूछा गया था 2011 में। तो किसान आंदोलन और उनके नेतृत्व करने वाले कौन थे, इंपॉर्टेंट रहेगा ये वाली चीज। आगे देखो, नेक्स्ट प्रश्न की बात करें अपन। कुमारपाल प्रबंध में उल्लेख है कि चित्तौड़ के किले का निर्माण एक मौर्य राजा ने करवाया था। उस राजा का नाम क्या था? तो उस राजा का नाम क्या था भाई? चित्रांगद मौर्य। ठीक है, आगे बात करें। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 4, कानड़ देव था। कानड़ देव कौन था भाई? कानड़ देव कौन था? तो जालोर का शासक था, उसका नाम क्या था? कानड़ देव। आगे बात करें प्रश्न संख्या 5 की, कुंभा के विषय में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? वह स्वयं विद्वान नहीं था परंतु विद्वानों का आश्रय देता था। गलत बात है, खुद भी क्या था? विद्वान था कुंभा। आगे बात करें प्रश्न संख्या 6 की, राजस्थान सेवा संघ ने राजनीतिक जागरण फैलाने हेतु अजमेर से जिस साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन प्रारंभ किया था वो पत्रिका कौन सी थी भाई? वो थी नवीन राजस्थान। आगे बात करें नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 7 है, राजस्थान मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? राजस्थान मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष उस टाइम कौन थे भाई? न्यायाधीश राजेश बलिया थे। आगे बात करें प्रश्न संख्या 8 की, राजस्थान के मुख्य सूचना आयुक्त हैं। तो जितने भी आयुक्त हैं उनके अध्यक्षों के नाम आपको पढ़ के जाने हैं। जितने भी आंदोलन हुए थे, आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन हैं, उसके भी नाम अपने को पढ़ के जाने हैं। तो राजस्थान के मुख्य सूचना आयुक्त उस टाइम कौन थे भाई? उस टाइम थे टी श्रीनिवासन। ठीक है, आगे बात करें, राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था कब लागू हुई थी? तो राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था कब लागू हुई थी भाई? 1959 में लागू हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न देखो, प्रश्न संख्या 10 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई? संविधान के अनुच्छेद काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? 243 बी के तहत क्या है? मान्यता प्रदान की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न की अपन बात करने वाले हैं, प्रश्न संख्या 11। देखो भाई, प्रश्न संख्या 11 की अपन बात करने वाले हैं। राजस्थान में लोकायुक्त हैं, तो राजस्थान में लोकायुक्त कौन है भाई? राजस्थान में लोकायुक्त हैं, इसका सही उत्तर क्या होगा? न्यायाधीश GL गुप्ता इसका सही उत्तर था उस समय के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट प्रश्न की अपन बात करने वाले हैं। यहाँ पे लोकसभा में राजस्थान की कितनी सीटें हैं? लोकसभा में भाई राजस्थान की कितनी सीटें हैं? प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? लोकसभा की सीट राजस्थान में है 25 सीटें। प्रश्न संख्या 13 की बात करें, राजस्थान का कौन सा शहर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का भाग है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा भाई? अलवर। नेक्स्ट प्रश्न 14 नंबर के प्रश्न की बात करें, राजस्थान में ताराबाद की ओढ़नी किस वर्ग की महिलाओं में प्रचलित है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है।
ताराबाद की ओढ़नी कौन सी महिलाओं में प्रसिद्ध है भाई? आदिवासी महिलाओं के अंदर ताराबाद की ओढ़नी प्रसिद्ध है। प्रश्न संख्या अपन 15 है, भारत अमेरिका सिविल न्यूक्लियर विधेयक भारतीय संसद द्वारा पारित हुआ था। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? करंट का क्वेश्चन था, वैसे ये 2010 में पारित हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न की अपन बात करें, भारतीय विदेश नीति निर्माण में जवाहरलाल नेहरू का महत्वपूर्ण योगदान था। जवाहरलाल नेहरू ने किसमें योगदान किया था भाई? असंलग्नता अथवा गुटनिरपेक्ष विदेश नीति का अवलंबन करना, इसमें योगदान दिया था। आगे बात करें, प्रश्न संख्या कौन सा है अपना? 17। किस भारतीय अधिनियम के अंतर्गत भारत में द्वैत शासन की स्थापना की गई थी? तो प्रश्न संख्या 17 का सही उत्तर क्या होगा? भारतीय अधिनियम 1919। आगे देखो, नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 18, भारतीय अधिनियम 1935 दास्ता का बंद पत्र था, किसने कहा? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा भाई? इसका सही उत्तर हो जाएगा, ये चीज किसने बोली थी? जवाहरलाल नेहरू ने बोली थी। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 19 है, महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ किया गया था? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कब प्रारंभ किया गया था भाई? 1942 में प्रारंभ किया था। भारतीय संविधान समिति के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखो यहाँ पे, प्रश्न संख्या 21 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत छुआछूत को अपराध घोषित किया गया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा अनुच्छेद 17 के तहत। नेक्स्ट प्रश्न देखो, भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया, कब किया गया था संशोधन? 42वें संविधान संशोधन में क्या किया गया था? उद्देशिका में, संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 23, संवैधानिक उपचारों का मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद में प्रदान किया गया है? अनुच्छेद से काफी प्रश्न पूछे गए हैं। तो प्रश्न संख्या 23 का सही उत्तर क्या होगा भाई? 34। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 24, संविधान में मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? तो संविधान में मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में दिए गए हैं भाई? इसका सही उत्तर क्या होने वाला है? 51A में। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 25, भारत के राष्ट्रपति की चुनाव पद्धति क्या है? अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा क्या होता है? राष्ट्रपति का चुनाव होता है। नेक्स्ट अपन बात करने वाले हैं प्रश्न संख्या 26 की, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? तो संविधान का कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 61। नेक्स्ट अपन बात करने वाले हैं प्रश्न संख्या 27, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होता है? तो भाई वो अनुच्छेद कौन सा है? 356। कौन सा अनुच्छेद है? 356 नंबर अनुच्छेद है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान में जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा दिया गया है। जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा किससे दिया गया था भाई? 28 नंबर की बात करें तो वो कौन सी धारा थी? 370। 370 है और वर्तमान में 370 को क्या कर दिया गया है? हटा दिया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। नेक्स्ट बात करने वाले हैं, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? तो नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं भाई? ये लिए गए हैं आयरलैंड के संविधान से। नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न की अपन बात करें, प्रश्न संख्या 30 है, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत संशोधन किया जा सकता है? तो वो कौन सा अनुच्छेद है भाई? 368 के तहत क्या किया जा सकता है? संविधान में संशोधन किया जा सकता है। आगे बात करें प्रश्न संख्या 31, 31 अगस्त 2011 को किन दो भारतीयों को मैग्सेस अवार्ड से सम्मानित किया गया? करंट अफेयर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट अपन बात करने वाले हैं यहाँ पे केंद्रीय खेल मंत्री कौन है? ये भी करंट का क्वेश्चन है। आगे अपन बात करने वाले हैं, सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार जयपुर को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने हेतु एम्पावर्ड कमेटी के सदस्य हैं। तो एम्पावर्ड कमेटी के सदस्य भाई कौन हैं? न्यायाधीश VS दवे और IS इसरानी, ये क्या थे? उस टाइम सदस्य थे। आगे बात करें अपन प्रश्न संख्या 34, विश्व एथलेटिक्स चैंपियन 2011 की 20 किलोमीटर पैदल चाल स्पर्धा में तीसरी बार स्वर्ण पदक किसने जीता था? तो खेलों से संबंधित प्रश्न भी आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है, तो 34 नंबर के प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ओल्गा कनिष्किना ने। आगे अपन बात करने वाले हैं प्रश्न संख्या 35,
भारतीय जीवन बीमा निगम LIC दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। कब मनाया जाता है भाई? ये मनाया जाता है 1 सितंबर को। और आज तारीख क्या है भाई? 2 दिसंबर है। आज कौन सा है? कंप्यूटर साक्षरता दिवस है 2 दिसंबर को, याद रखना ये चीज़ भी। आगे बात करने वाले हैं अपन मानव अधिकार दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है। मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है भाई? 10 दिसंबर को मनाया जाता है मानवाधिकार दिवस। आगे बात करें, प्रश्न संख्या 37 है, अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव प्रस्तावित है। अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव कब प्रस्तावित किया था उस टाइम? 2012 में होने थे चुनाव, ठीक है। आगे बात करें, सिटीजन चार्टर एक्ट दिल्ली में प्रस्तावित है, यह भी करंट का है। भारतीय टैंक निरोधी मिसाइल किस नाम से जानी जाती है? तो यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा भाई? नाग के नाम से। नेक्स्ट प्रश्न है, मैटर्स ऑफ डिस्कशन पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा इंद्र कुमार गुजराल। नेक्स्ट प्रश्न की अपन बात करें, प्रश्न संख्या 41 है, 2G स्कैम की जांच हेतु संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष कौन थे भाई? PC चाको। नेक्स्ट अपन बात करने वाले हैं, वर्तमान में शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन विषय है। वर्तमान में शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन विषय क्या है? इसका सही उत्तर होगा मानव का व्यवहार, ह्यूमन बिहेवियर। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 43, शिक्षा मनोविज्ञान के प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान की प्रवृत्ति वैज्ञानिक है क्योंकि। इस प्रश्न का सही उत्तर होने वाला है शैक्षिक वातावरण में अधिगमकर्ता के व्यवहार का वैज्ञानिक विधियों के माध्यम से अध्ययन करना। प्रश्न संख्या 44 है, सुल्तान नामक चैंपियनजी पर परीक्षण करने वाले वैज्ञानिक का क्या नाम था? तो इसका सही उत्तर होगा कोहलर। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 45, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो 45 नंबर प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है? घोड़े को तालाब तक ले जा सकता है लेकिन उसको पानी पीने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट प्रश्न है, एक शिक्षक होने के नाते आप सीखने के किस नियम को नहीं अपनाएंगे? तो इसका सही उत्तर क्या होगा भाई? इसका सही उत्तर होगा प्रलोभन का नियम अपने को नहीं अपनाना है, अभ्यास करवा सकते हैं तत्परता और आंशिक क्रिया का नियम। आगे बात करने वाले हैं प्रश्न संख्या 47 की, समग्रता के सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे? समग्रता के सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे भाई? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? वर्दीमर एवं अन्य। प्रश्न संख्या 48, देखो बालक अपने व्यवहार की सामाजिक स्वीकृति जिस अवस्था में चाहता है वह अवस्था कौन सी है? तो वह अवस्था कौन सी है? किशोर अवस्था। आगे बात करें प्रश्न संख्या 49, निम्नलिखित में से कौन सा मेल सही नहीं है? तो यहाँ पे 49 में कौन सा होगा भाई? युक्तिकरण, अपना गुस्सा दूसरों पर उतारना, ये सही नहीं है। बाकी तीनों क्या हैं? यहाँ पे सही हैं। नेक्स्ट बात करने वाले हैं प्रश्न संख्या 50 की, एकांत में विश्वास रखने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? तो उसको बोलते हैं अंतर्मुखी व्यक्ति। प्रश्न संख्या 51 है, TAT परीक्षण में कार्ड की संख्या होती है। TAT परीक्षण में कितने कार्ड होते हैं भाई? कार्डों की संख्या होती है कितनी? 30। नेक्स्ट प्रश्न है, बुद्धि के समूह है कारक तत्व मल्टीपल फैक्टर थ्योरी सिद्धांत के प्रणेता प्रवर्तक कौन थे? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? थ्रस्टन। नेक्स्ट बात करें अपन, प्रश्न संख्या 53 है, सृजनशील बालकों का विशेष लक्षण है। सृजनशील बालक का विशेष लक्षण क्या होता है भाई? उसके अंदर जानने की इच्छा होती है, प्रबल जिज्ञासा होती है। आगे बात करें, प्रेरक मोटिव्स प्राणी में विद्यमान शारीरिक एवं मनोवैज्ञानिक दशाएं हैं जो उसे निश्चित विधियों के अनुसार कार्य करने के लिए उत्तेजित करती हैं। प्रेरक मोटिव्स की इस परिभाषा देने वाले कौन थे भाई? उनका नाम क्या था? गेट्स एवं अन्य। आगे बात करो, मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत देने वाले कौन हैं? मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत किसने दिया है भाई? मैकडूगल। मैकडूगल ने दिया है, याद रखने हैं आपको। अभिप्रेरणा पर किस कारक का प्रभाव नहीं पड़ता? अभिप्रेरणा पर किस कारक का प्रभाव नहीं पड़ता भाई? भौतिक संरचना का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए विद्यार्थियों के शिक्षण के लिए प्रयोजन की पत्ती प्रोजेक्ट मेथड के निर्माता कौन है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? किलपैट्रिक। नेक्स्ट प्रश्न की अपन बात करें, प्रश्न संख्या 58 है, अंधे बालकों को शिक्षण देने की पद्धति क्या कहलाती है?
तो उसको क्या बोला जाता है भाई, ब्रेन लिपि बोला जाता है। आगे बात करें अपन प्रश्न संख्या 59, बाल अपराध का कारण क्या है। तो बाल अपराध का कारण क्या है, माता पिता में अनबन और कलह रहना, ये क्या है, बाल अपराध। आगे बात करें प्रश्न संख्या 60, आत्म प्रत्यय से तात्पर्य व्यक्ति के अपने व्यवहार, योग्यताओं एवं विशेषताओं का मूल्य आकलन अभिप्रतियों की समग्रता से है। आत्म प्रत्यय का ये परिभाषा देने वाले कौन थे भाई, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। नेक्स्ट प्रश्न की अपन बात करने वाले हैं यहाँ पे प्रश्न संख्या 62 की। राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना % है। बहुत बार बता चुका हूं भैया आपको ये वाला प्रश्न, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर यहाँ पे क्या होने वाला है, 10.41%। आगे देखो, राजस्थान में 2011 में महिला साक्षरता दर कितनी थी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा भाई, महिला साक्षरता दर कितनी थी, इसका सही उत्तर होगा 52.66%। आगे देखो, नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 64, राजस्थान में 2011 जनगणना के अनुसार लिंगानुपात कितना था। लिंगानुपात कितना था, लिंगानुपात था 926। नेक्स्ट प्रश्न देखो, प्रश्न संख्या 65 है यहाँ पे, 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का स्थान कौन सा था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा भाई, 8वां स्थान था। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 66, कर्नल जेम्स टोड ने निम्नलिखित में से किस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहकर पुकारा था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, दिवेर के युद्ध को क्या बोला था, मेवाड़ का मैराथन। प्रश्न संख्या 67 है, मरु विकास कार्यक्रम योजना किसकी है भाई, केंद्र सरकार की योजना है। प्रश्न संख्या 68 की बात करें, 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे। 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे भाई, विजय केलकर। आगे देखो, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। प्रश्न संख्या 69 है, 69 का सही उत्तर क्या होगा, बीकानेर राज्य प्रजा परिषद जय नारायण व्यास। डूंगरपुर राज्य भोगीलाल पांड्या सही है, मीठालाल व्यास भी सही है, और झालावाड़ का कन्हैया लाल मित्तल भी सही है। आगे देखो, प्रश्न संख्या 70 है, यहाँ पे हरित राजस्थान योजना प्रारंभ की गई थी। हरित राजस्थान योजना कब प्रारंभ की गई थी भाई, 2009 और 10 में प्रारंभ की गई थी। प्रश्न संख्या 71 है, देश के 142 डेजर्ट ब्लॉक में से राजस्थान में कितने डेजर्ट ब्लॉक हैं भाई। राजस्थान में डेजर्ट ब्लॉकों की संख्या कितनी है, 85। और वर्तमान में क्या है, इनकी संख्या और बढ़ गई है, तो वो संख्या आप जरूर देख लें। आगे मैं बात करने वाला हूँ, राजस्थान में किस शहर में सीमेंट का सर्वाधिक उत्पादन होता है। तो सीमेंट का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है भाई, चित्तौड़गढ़ में। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 73, प्राकृतिक गैस पर आधारित शक्ति परियोजना स्थित है। प्राकृतिक गैस पर आधारित शक्ति परियोजना कहाँ स्थित है भाई, ये है रामगढ़ में। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे प्रश्न संख्या 74, राजस्थान के किस जिले में जरगा पर्वत है। राजस्थान के किस जिले में जरगा पर्वत है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा भाई, उदयपुर जिले में। प्रश्न संख्या 75 है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। किसका पूछा है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा एंजिल जलप्रपात। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 76, निम्न में से राजस्थान क्रिकेट बोर्ड का अध्यक्ष कौन है। राजस्थान क्रिकेट बोर्ड का अध्यक्ष 76 में सही उत्तर क्या होगा, उस टाइम कौन थे अध्यक्ष, सीपी जोशी। नेक्स्ट प्रश्न की अपन बात करने वाले हैं यहाँ पे, राजस्थान में परमाणु केंद्र कहाँ स्थित है। राजस्थान परमाणु केंद्र कहाँ स्थित है भाई, रावतबाटा में। आगे देखो, प्रश्न संख्या 78, बटनेर का किला स्थित है। बटनेर का किला कहाँ स्थित है भाई, हनुमानगढ़ में। आगे देखो, प्रश्न संख्या 79, राजस्थान में प्रदूषण किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रदूषण किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है, राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा। प्रश्न संख्या 80 है, राजस्थान के किस जिले में पलाया झील पाई जाती है। तो पलाया झील कहाँ पाई जाती है भाई, जैसलमेर जिले में। आगे देखो, प्रश्न संख्या 82 है, शिक्षा प्राप्ति का अधिकार कब से लागू हुआ था। शिक्षा प्राप्ति का अधिकार कब से लागू हुआ था। तो अप्रैल 2010 से यह अधिकार लागू हुआ था। 2011 की जनगणना है
कौन सी जनगणना थी भाई 2011 की? 15वीं राष्ट्रीय जनगणना। कौन सी थी? 15वीं थी। आगे देखो, जलवायु परिवर्तन में कोपेनहेगन सम्मेलन हुआ था। यह सम्मेलन कब हुआ था भाई? 2009 में हुआ था। नेक्स्ट देखो, विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। सभी को पता है राजस्थान की पहली जातीय जनगणना प्रस्तावित है। जातीय जनगणना कब हुई भाई? 86% की बात करें तो इसका सही उत्तर क्या होगा? 1 नवंबर 2011 से। नेक्स्ट बात करने वाले हैं, निम्नलिखित में से किस जनजाति में बालर लोक नृत्य प्रसिद्ध है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई। 87 नंबर प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ग्रासिया जनजाति का है बालर नृत्य। नेक्स्ट बात करने वाले हैं, माउंट आबू राजस्थान में दिलवाड़ा मंदिर प्रसिद्ध है। किसके मंदिर हैं भाई? जैन मंदिर में कला हेतु। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 89, बनी ठनी पेंटिंग कहाँ की है? सभी को पता है किशनगढ़ अजमेर शैली की। बेली कृष्ण रुक्मणी किस भाषा का ग्रंथ है? कौन सा भाई? बेली कृष्ण रुक्मणी किस भाषा का ग्रंथ है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? उत्तरी मारवाड़ी भाषा का। नेक्स्ट देखो प्रश्न संख्या 91, हिंदू पंचांग के अनुसार छोटी तीज का त्योहार किस माह में मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा छोटी तीज का त्योहार श्रावण माह में। राजस्थान में सर्वाधिक महत्वपूर्ण लोक देवता कौन से माने जाते हैं? तो सर्वाधिक पूजा किसकी की जाती है भाई? तेजाजी की। प्रश्न संख्या 93 है, यहाँ पे महिलाएं नथ धारण करती हैं। नथ कहाँ पहनी जाती है? सभी को पता है नथ कहाँ पहनी जाएगी भाई? नाक में ही पहनती है नथ तो। आगे देखो, चित्तौड़गढ़ स्थित विजय स्तंभ कीर्ति स्तंभ के निर्माता, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? राणा कुंभा ने इसका निर्माण करवाया था। नेक्स्ट प्रश्न देखो प्रश्न संख्या 95, निम्न में से किस क्षेत्र में सीताबाड़ी का मेला आयोजित किया जाता है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? आड़ोती क्षेत्र में किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखो प्रश्न संख्या 96, जयपुर में अधिकांश सांस्कृतिक गतिविधियां आयोजित होती हैं। तो ये कहाँ होती हैं भाई? ये होती हैं जवाहर कला केंद्र में, है ना। आगे देखो प्रश्न संख्या 97, जोधपुर के निकट ओसियों में मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? प्रतिहारों द्वारा करवाया गया था। प्रश्न संख्या 98 है, राणा सांगा व बाबर के मध्य खानवा का युद्ध कब हुआ था? खानवा का युद्ध हुआ था भाई 1527 ईस्वी में। 1527 में क्या खोदी गई थी? खान खोदी गई थी, खानवा का युद्ध हुआ था। आगे देखो, महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हुआ था। कहाँ हुआ था महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक? गोगुंदा में। और लास्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 100, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कौन थे भाई 2011 में? तो इसका सही उत्तर होगा PL पुनिया। तो उम्मीद करता हूं साथियों आपको ये जो मैंने पेपर सोल्व करवाया अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। सारे के सारे पेपर मैं आपको सोल्व करवा दूंगा 2011 से लेके और 2022 तक जितनी भी एग्जाम हुई हैं उसमें जितने भी जीके के क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस अपन क्या करेंगे? डिस्कस कर लेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।